नौटंकीबाज है, एक नंबर के, केवल नौटंकी करनी आती है। धोखेबाज प्रधानमंत्री, धोखेबाज गृह मंत्री, सारी दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये अभी तक सीवरों के ढक्कन लगाते रह गए। सीवर के ढक्कन नहीं लगे इन लोगों से अभी तक। अरे सारी दुनिया चांद पे पहुंच गई, इनसे 12 साल में सड़कों के गड्ढे नहीं बढ़े गए। अगर देश का प्रधानमंत्री झूठा हो तो उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? आज मैं चैलेंज करता हूं, 10 साल मुख्यमंत्री था, कितनी फाइलों पे साइन करे थे? कोई एक ठेकेदार, कोई एक दिल्ली सरकार का वेंडर खड़ा होके कह दे केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। दोस्तों, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये जज साहब का फैसला मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी की गाल पे जोरदार तमाचा है। मोदी जी और अमित शाह जी आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए इस पूरे केस को खुद पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटर कर रहे थे। केजरीवाल छूटना नहीं चाहिए। आज चुनाव करा लो दिल्ली में, कितनी सीट आएंगी? एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए। पूछा क्यों नहीं गए? बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगी। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी से देश नहीं संभल रहा, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी को देश चलाना नहीं आता। मेरा कहना है दोस्तों, ना तो उन्होंने देश चलाना, ना उनका कोई इंटरेस्ट देश चलाने में, ना उनको सरकार चलानी। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश जाए भाड़ में उनकी बला से। उनको केवल एक ही चीज है, सत्ता की हवस है, केवल और केवल सत्ता चाहिए। सुबह से उठ के शाम तक मोटा भाई और मोदी जी केवल बैठ के ये देखते हैं कि सत्ता कैसे लेनी है। सत्ता के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। इनको चाहे SIR करनी पड़े, चाहे वोटर लिस्ट से नाम काटने पड़े, चाहे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पड़े, चाहे पैसे बांटने पड़े, चाहे साड़ियां बांटनी पड़े, चाहे लोगों को मरवाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, इनकी बला से देश भाड़ में जाए। इनको केवल सत्ता चाहिए। मोदी जी, आप सत्ता के लिए काम करो, केजरीवाल देश के लिए काम करेगा। उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, कोई सबूत नहीं है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, पूरा केस फर्जी है। यह जज साहब का फैसला एक बार 600 पेज का फैसला है, कोई ऐरा गैरा फैसला नहीं है। पढ़ के देखो आप लोग, ऐतिहासिक फैसला है। कई वकील बोल रहे हैं कई सदियों के बाद ऐसा फैसला लिखा जाता है। मोदी जी और अमित शाह जी आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए इस पूरे केस को खुद पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटर कर रहे थे। केजरीवाल छूटना नहीं चाहिए, मनीष सिसोदिया छूटना नहीं चाहिए, सतिंदर जैन छूटना नहीं चाहिए, संजय सिंह छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया। यह जज साहब का फैसला मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी की गाल पे जोरदार तमाचा है। आज मैं चैलेंज करता हूं, 10 साल मुख्यमंत्री था, कितनी फाइलों पे साइन करे थे? कोई एक ठेकेदार, कोई एक दिल्ली सरकार का वेंडर खड़ा होके कह दे केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। दोस्तों, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 12 साल हो गए मोदी जी को, कुछ मिला आपको? जिंदगी सुधरी आप लोगों की? क्या मिला आप लोगों को? इन ना अच्छी सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, ना सीवर है,
ना 24 घंटे बिजली है, हवा में पोल्यूशन है। इन 12 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। आज एयरलाइन सेक्टर बर्बाद है, आज रेलवे बर्बाद है, आज बैंक बर्बाद है, आज शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है, आज अस्पताल बर्बाद है, आज हर सेक्टर बर्बाद है, गांव बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद है। हवा में सांस लेने लायक नहीं बचे। 12 साल में इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया दोस्तों। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है, कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो? मैं बताता हूं भ्रष्टाचार कहां है। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का कोकेन हीरोइन पकड़ा गया। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है हर साल। मोदी जी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ। आपने अपने दोस्त को 1,000 एकड़ जमीन, अरबों खरबों रुपए की 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी। हिम्मत हो तो एक्शन लेके दिखाओ मोदी जी। मोदी जी ब्रिजेस का, पुल का उद्घाटन करके आते हैं। कितनी बार होता है सड़क का उद्घाटन करे हुए 1 महीना नहीं होता, ब्रिज गिर जाता है, सड़क टूट जाती है। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। आप पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं, मोदी जी हिम्मत है। मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे, किसी में एक्शन नहीं। क्यों? या तो मोदी जी खुद उस घोटाले में शामिल है, या उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, या उनके दोस्त शामिल है उन घोटालों के अंदर। भ्रष्टाचारी मैं नहीं हूं, भ्रष्टाचार मोदी जी खुद कर रहे हैं दोस्तों। इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इनको जेल में नहीं डालेंगे। किसको जेल में डालेंगे? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को जेल में डालेंगे, महराज मलिक को जेल में डालेंगे, नरेश बाल्यान को जेल में डालेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे, मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, संजय सिंह को जेल में डालेंगे। इन लोगों को जेल में डालते हैं। कौन है सोनम वांगचुक? बहुत बड़ा वैज्ञानिक है दोस्तों, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। उसको तो पद्मश्री मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए दोस्तों। बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने पता नहीं क्या क्या काम नहीं किया सोनम वांगचुक को, उनको जेल में डाल दिया। मोदी जी सोनम वांगचुक से डरते हैं। क्यों डरते हैं? जब कोई तानाशाह पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से डरना चालू कर दे तो समझ लो उसका अंत आ गया तानाशाह। एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए। पूछा क्यों नहीं गए? बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी। पढ़ा था अखबार में आप लोगों ने? बोले अरे मोदी जी आपको महिलाओं से डर लगने लग गया। संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगे। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। मुझे गिरफ्तार करके मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बड़े बड़े संदेश दिए हैं। उन्हें संदेश दिया है खबरदार अगर सरकार में कोई ईमानदारी से काम करेगा, अगर कोई ईमानदारी से काम करेगा केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा तुम्हारा। उन्होंने संदेश दिया है। आम आदमी पार्टी जब आई थी हमने आम लोगों को टिकट दिए। देश के युवाओं ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपनी तनख्वाह छोड़ दी, अपने धंधे बंद कर दिए, सब राजनीति में आ गए। सबको लगा कि अब हम देश बदलेंगे। हमारी पार्टी में सारे आम लोगों के लड़के लड़कियां, आम लोगों के बच्चे हैं, आम युवा हैं जिनको टिकट मिली। कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई कुछ बन गया। हमारी पार्टी के अंदर एक उम्मीद थी कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। मोदी जी ने संदेश दिया खबरदार राजनीति में आए, केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा तुम्हारा। देश के अंदर लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई थी। लोगों ने कहना चालू कर दिया था इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद दी। स्कूल ठीक किए, अस्पताल ठीक किए, बिजली ठीक की, पानी ठीक किया, सड़कें ठीक की। आम आदमी पार्टी ने उम्मीद दी कि देश ठीक हो सकता है, देश सुधर सकता है। 140 करोड़ लोगों को उम्मीद बंदी की देश ठीक हो सकता है। मोदी जी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करके 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया दोस्तों।
1 साल पहले इनकी दिल्ली में सरकार आई थी। आज दिल्ली सरकार के भुक्तभोगी यहां सारे खड़े हैं। ये मेरे को भी इन्होंने भेजा है, इनके विजेंद्र गुप्ता जी ने ये ट्वीट करा था। ये ट्वीट है 11 नवंबर 2024 का। मैं सभी बस मार्शलों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आते ही 60 दिनों के अंदर बस मार्शलों को नियमित कर देगी। होगा भाई नियमित? धोखेबाज विजेंद्र गुप्ता, धोखेबाज बीजेपी, धोखेबाज प्रधानमंत्री, धोखेबाज गृह मंत्री। मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी खुद आके कह के गए थे दिल्ली में कि 8 मार्च 2025 से दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में 2,500 आगे 2,500 रुपए। भाई अगर देश का प्रधानमंत्री झूठा हो तो उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? फिर देश के लोग किसके पास जाएंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री सरेआम स्टेज से खड़ा होकर झूठ बोलने लगे। आज यहां पे बस मार्शल आए हुए हैं, 10,000 बस मार्शल निकाल दिए, 10,000 डीटीसी कंडक्टर, डीटीसी ड्राइवर निकाल दिए इन लोगों ने, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, डिम्स के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, हॉस्पिटल में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए इन्होंने। अरे इतनी महंगाई में मुश्किल से नौकरी मिलती है। अगर 2 लोगों को नौकरी दे सको तो दे लो, नहीं तो कम से कम लोगों की नौकरी तो मत छीनो दोस्त। आज पूरी दिल्ली दुखी हो रही है इन लोगों से। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो रही है, लोगों के घर में काला पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं है। पहले हमारे टाइम में 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब बिजली के लंबे लंबे पावर कट चल रहे हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई। आज दिल्ली वाले याद कर रहे हैं यार इससे तो केजरीवाल ही अच्छा था। आज चुनाव करा लो दिल्ली में, कितनी सीट आएंगी? आज चुनाव करा के देख लो दिल्ली में।